अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है और आज का ये जो लेक्चर है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एजे के पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि नरेशन क्या होती है, नरेशन के टाइप्स जो हम डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, इनको हम चेंज किस तरह से करते हैं, इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, इसकी कन्वर्जन के रूल्स क्या हैं और डिफरेंट टेंसेस में हम किस तरह से जो है वो हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं, किस तरह से टेंस को चेंज करते हैं। तो वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अ स्पीच कैन बी रिपोर्टेड। अब सबसे पहले तो नरेशन क्या होती है। अब नरेशन में अ स्पीच कैन बी रिपोर्टेड इन डिफरेंट वेज, कि हम एक बात को मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। द रिपोर्टर में ईदर यूज एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, हम किसी के एक्चुअल वर्ड को एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, और ही मे कन्वे सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच इन हिज ओन वर्ड्स। अब जो स्पीकर है वो क्या करता है कि जो रिपोर्टर है वो स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज भी कोट कर सकता है या उसकी बात का क्रक्स अपने लफ्जों में भी बता सकता है। अगर वो किसी की बात को एज इट इज कोट करता है तो हम उसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और अगर वो किसी की बात को अपने लफ्जों में बयान करता है तो उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। अब इसमें देखिए, द स्टेटमेंट दैट इज आउटसाइड द कोटेशन मार्क इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। तो अब जब हम डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं तो उसमें जो कॉमा से पहले वाला, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा जो होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और द स्टेटमेंट दैट इनसाइड द कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो स्पीच क्या होती है, नरेशन क्या होती है, डायरेक्ट नरेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये हमने स्लाइड में बातों को डिस्कस किया। इसमें अगर हम आगे चलें तो डायरेक्ट नरेशन, इस स्लाइड में कि व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन, कि डायरेक्ट नरेशन बुनियादी तौर पे क्या है, आल्सो नोन एज कोटेड स्पीच, कि किसी के वर्ड को एज इट इज कोट करना। अब डायरेक्ट नरेशन को हम क्या कहते हैं, कोटेड स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स एग्जैक्टली व्हाट वाज सेड, ये एग्जैक्टली जो कहा जाता है उसको रिपोर्ट करती है। डायरेक्ट स्पीच इंक्लूड्स कोटेशन मार्क, डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच की कुछ एग्जांपल्स। जॉना सेड, अब ये देखें, ये रिपोर्टिंग स्पीच आ गया जी, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा है और रिपोर्ट कर रहा है, ये रिपोर्टिंग स्पीच आ गया। अब ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गए, आई डोंट लाइक योर हैट, तो ये क्या आ गया, ये रिपोर्टेड स्पीच आ गया। कोटेशन मार्क के बीच वाला हिस्सा ये क्या आ गया, रिपोर्टेड स्पीच आ गया जी। अब इसमें आप देख लें जी, जोना सेड प्लीज टेक, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच आ गया और ये इन्वर्टेड कॉमास में प्लीज टेक ऑफ दैट यंकीज हैट, तो ये क्या है, ये इसका रिपोर्टेड स्पीच आ गया। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और वो नरेशन जिसमें किसी की बात को एज इट इज कहा जाता है, जिसमें हम इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं, कोटेशन मार्क्स को यूज करते हैं, उसको हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। इसी तरह से वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट नरेशन आल्सो नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, के इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। और इसके बाद जो है वर्ड आर फ्रेजेस आर रिपोर्टेड इन आवर ओन वर्ड्स, के हम जो स्पीकर के वर्ड्स हैं उनको एज इट इज कोट करने के बजाय अपने वर्ड्स में बोलते हैं। द ओरिजिनल वर्ड्स आर मॉडिफाइड एंड आर इंटरप्रेटेड एज अपोज टू बीइंग कोटेड। और उसके बाद व्हेन टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, वी यूज वर्ड्स दैट रेफर टू समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, के इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो पहले से हो चुकी है। टू डू सो वी आर स्पीकिंग इन द पास्ट, ऐसा करने के लिए हम पास्ट टेंस में बात कर रहे होते हैं। एंड आर समराइजिंग, हम समराइज कर रहे होते हैं, उस बात को मॉडिफाई कर रहे होते हैं या सिंथेसाइज कर रहे होते हैं व्हाट हैज ऑलरेडी बीन सेड। एमी
एमी सेड इट वाज कोल्ड, एमी सेड इट वाज कोल्ड। अब ये देख रहे हैं कि जी ये इनडायरेक्ट नरेशन है, ही सेड ही हैड बीन ऑन फेसबुक सिंस 2010, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन है, इसमें ना तो बेटे कहीं इन्वर्टेड कॉमास हैं और ना ही जो रिपोर्टर के वर्ड है, स्पीकर के जो वर्ड है उनको एज इट इज कोट किया गया है। तो अब इसमें नेक्स्ट इसके अगर हम रूल्स की बात कर लें तो इसमें थोड़ा सा पहले आप ये एक टेबल देख लें, और इस टेबल के अंदर जो है हम इसमें अगर बात करें तो इसमें सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें नॉमिनेटिव केस है, इसमें ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, एक्विजिटिव है, पोजेसिव है और रिफ्लेक्सिव है। इन सिंपल वर्ड्स के जो प्रोनाउन के केसेस हैं, क्योंकि इनकी कन्वर्जन को समझने के लिए आपको प्रोनाउन के केसेस जो हैं उनकी समझ आनी। आई है, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है, और जो इसका पोजेसिव केस है वो माइन है, और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो माई सेल्फ है। सेल्फ और सेल्फ वाले जितने होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, और ये जो सब्जेक्टिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, ये सब्जेक्ट के तौर पे आता है, और ये जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ये रिसीवर ऑफ एक्शन के तौर पे आता है, और ये जो पोजेसिव केस होता है ये पोजेशन को शो करता है। वी है, वी का जो ऑब्जेक्टिव है वो अस है, और जो पोजेसिव है वो आवर्स है। यू का जो है ऑब्जेक्टिव यू है और पोजेसिव योर्स है, और रिफ्लेक्सिव योरसेल्फ है। ही का जो ऑब्जेक्टिव है वो हिम है, और इसका जो पोजेसिव है वो हिज है, और इसका जो रिफ्लेक्सिव है वो हिमसेल्फ है। शी का हर है, और इसका जो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, और इसका जो पोजेसिव केस है वो हर्ज है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हर सेल्फ है। इसी तरह से दे का जो है ऑब्जेक्टिव केस देम है, और इसी तरह से इसका पोजेसिव जो है वो देयर है, देयर्स है, और इसका जो रिफ्लेक्सिव है वो देमसेल्व्स है। चेंज इन द प्रोनाउन। अब प्रोनाउन हमने इसलिए इसके टेबल को डिस्कस किया है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रोनाउन को चेंज करते हैं। द प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है हमारे पास? रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास बुनियादी तौर पे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा है। हमने कहा द प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन, द प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है इन द रिपोर्टेड स्पीच में आर चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच। अब इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि जो सेकंड पर्सन का रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? वो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होता है। द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है इन द रिपोर्टेड स्पीच में आर चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? ऑब्जेक्ट के जो रिपोर्टिंग स्पीच बात कर रहा है। तो इसमें यह क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करते हैं, और इसके बाद नो चेंज अकर्स विद द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है इसको हम चेंज नहीं करते। और इसके बाद आप देख लें जी कि चेंज इन द वर्ब्स, वर्ब को हम किस तरह से चेंज करते हैं, यानी कि टेंसेस को। वर्ब से मुराद ये है कि वर्ब जो है ये बेटा एक्शन को भी शो करता है, कंडीशन को भी शो करता है, टाइम को भी शो करता है, और वर्ब ही बुनियादी तौर पे हमें टेंस के बारे में बताता है। इफ द वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच, अब ये रूल जरा ध्यान से देखते जाइएगा। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रोनाउन की चेंजेस का रूल पता लग जाए और अगर आपको वर्ब की चेंजेस का रूल पता लग जाए तो फिर मेरा बेटा आपके लिए ये कप ऑफ टी है। इसमें अब देख लें जी, इफ द वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा है, इसका अगर वर्ब इज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो नो चेंज विल अकर इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज नहीं होगा। अब इसमें यहां पे देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगी। अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस आ जाएगी। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में आ जाएगी। हम बात किसकी कर रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं कि इसका टेंस कैसे चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। पास्ट कंटीन्यूअस है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट शैल और विल है तो ये वुड में चेंज हो जाएगा।
कैन है तो ये कुड में चेंज हो जाएगा, मे है तो ये माइट में चेंज हो जाएगा, इज एम आर है तो ये वॉज वर में चेंज हो जाएंगे, और वॉज वर है तो ये हैड बीन में चेंज हो जाएंगे। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में रिपोर्टेड स्पीच इस तरह से चेंज होता है। मैं एक मर्तबा फिर बोल देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट सेम रहता है, पास्ट कंटीन्यूअस जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस में ही रहता है, पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट ही रहता है, फ्यूचर इंडेफिनिट जो है विल शैल ये वुड में चेंज होते हैं, कैन कुड में चेंज होता है, मे माइट में चेंज होता है, इज एम आर वाज वर में चेंज होते हैं, वाज वर जो है ये हैड बीन में चेंज होता है। और इसके बाद अगर हम देख लें इसका रूल नंबर 1, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा है वो पास्ट टेंस में है, द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी चेंज इनटू द पास्ट इंडेफिनिट। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, द पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में, एंड द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एज द केस में बी। डायरेक्ट अब देखें जी, ही सेड आई एम प्रोफेसर, ही सेड दैट। अब यहां पे देखें ही सेड, ये पास्ट आ गया ना रिपोर्टिंग में, अब यहां पे प्रेजेंट आया हुआ है, ही सेड आई एम प्रोफेसर, ही सेड दैट ही वाज अ प्रोफेसर। उसके बाद डायरेक्ट देखिए, ही सेड आई हैव वन द मैच, यहां पे पास्ट आ गया, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आया हुआ है, तो ही सेड दैट ही हैड वन द मैच। अब यहां पे जो हमारे पास क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट था तो हमने रिपोर्टेड में क्या किया, पास्ट किया। अगर यहां पे हमने पास्ट, अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट था तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट में कर लिया। तो इसके बाद बेटे आप देख लें कि अगर हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, इफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ द वर्ब रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर क्या है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमास के, जो रिपोर्टिंग स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा है वो किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को रिपोर्ट कर रहा है तो फिर वर्ब चेंज नहीं होगा। ही सेड, अब देखिए पास्ट है, हम कहते हैं भाई अगर पास्ट है रिपोर्टिंग में तो रिपोर्टेड में भी पास्ट होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ है द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये एज इट इज रहेगा। ही सेड दैट, सिर्फ हम इसको खत्म करेंगे और कॉमास की बजाय दैट लगा देंगे। ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी तरह से देखें डायरेक्ट है, ही सेड टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब इसने ही सेड टाइम एंड टाइड, ये प्रोवर्ब है तो हमने कहा ही सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो ये एज इट इज रहेगा। तो रूल नंबर 2 क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रोवर्ब हो तो फिर क्या करते हैं कि फिर वो एज इट इज रहता है, उसमें फिर कता नजर इस बात के कि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब है तो वो एज इट इज रहेंगे, वो प्रेजेंट में ही रहेंगे, वो पास्ट में चेंज नहीं होंगे। रूल नंबर 3 देख लें जी, इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज। अगर तो फिर जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस जो है वो अनचेंज रहेगा। अगर यहां पे देख लें कि इसमें अगर हमारा जो रिपोर्टिंग, यहां पे हमारा क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हमारा क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, वो अगर हमारा प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हमारा रिपोर्टेड जो है वो अनचेंज रहेगा। ही सेज, अब ये देखें ये प्रेजेंट में है, हमारा रिपोर्टिंग इसमें है प्रेजेंट में है ना, तो आई प्रे डेली, ही सेज दैट ही प्रेज डेली, तो ये हमारा जो वर्ब है वो अनचेंज रहा, प्रेजेंट में ही रहा डायरेक्ट। ही सेज आई हैव डन माय ड्यूटी। अब यहां पे देखें जी सेज है, हमारे रिपोर्टिंग में जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड का वर्ब भी जो है वो प्रेजेंट में ही रहेगा, अनचेंज रहेगा। ही सेज दैट ही हैज डन हिज ड्यूटीज। उसके बाद नेक्स्ट रूल पे हम आते हैं जी। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात कर लें तो रूल नंबर 4 है, द पर्सन ऑफ
द प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच शुड करस्पॉन्ड टू द ओरिजिनल पर्सन एंड द सेंस ऑफ द ओरिजिनल स्पीच एज। अब मेरा बेटा जो प्रोनाउन है वो जो रिपोर्टिंग के अंदर प्रोनाउन है इन द रिपोर्टेड स्पीच शुड करस्पॉन्ड टू द ओरिजिनल पर्सन, तो वो क्या करता है, उसको करस्पॉन्ड करना चाहिए क्या, ओरिजिनल पर्सन। तो इसमें अगर हम बात कर लें जी, डायरेक्ट है ज़हीर सेड आई एम अ फूल, तो अब ये आई नहीं, ज़हीर सेड दैट ही वाज, ये सेड है ना, सेड के अकॉर्डिंग एम तो जो है ये वाज में चेंज हो गया। अब ये वाला जो प्रोनाउन है ये इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको करस्पॉन्ड करना चाहिए, ये इसके रेलेवेंट होगा। ज़हीर सेड दैट आई एम अ फूल नहीं, ज़हीर सेड दैट ही वाज अ फूल। उसके बाद देखिए जी, डायरेक्ट ज़हीर सेड टू मी यू आर अ फूल, ज़हीर टोल्ड मी दैट आई वाज अ फूल। अब ये मी के अकॉर्डिंग जो है हमने इस प्रोनाउन को चेंज किया। ज़हीर सेड टू हर यू आर अ फूल, ज़हीर टोल्ड हर दैट शी वाज अ फूल। तो इसमें इस रूल को देख लें, द पर्सन ऑफ द प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है शुड करस्पॉन्ड टू द ओरिजिनल पर्सन, उसको करस्पॉन्ड करना चाहिए ओरिजिनल पर्सन से, एंड द सेंस ऑफ द ओरिजिनल स्पीच एज। तो ये इसकी मैंने 3 एग्जांपल्स जो हैं वो दी। इसमें अगर हम नेक्स्ट रूल की बात कर लें तो when a direct narration is changed into indirect narration there will be following changes। अब इसमें हमारे पास जो है हम इन चीजों को किस तरह से चेंज करते हैं, this को हम किस में चेंज करते हैं, that में, these को those में, here को there में, now को then में, sir मैडम को respectfully में, today को that day में, tomorrow को the next day में, yesterday को the previous day में, और tonight को that night में। इस तरह से आप देख लें जी, डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि अगो को हम बिफोर में, दस को सो में, हेंस को देंस में, कम को गो में, इधर को इधर में, और हेंस फोर्थ को देंस फोर्थ में, और एट प्रेजेंट को हम डिस्कस करते हैं फॉर द टाइम बीइंग में, और जस्ट नाउ को जस्ट देन में। अब एजर्टिव सेंटेंसेस जो हमारे पास होते हैं, व्हाइल चेंजिंग द एजर्टिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज दैट आफ्टर removing the quotation mark the pronoun will be changed as mentioned before। direct इसमें है she said to my son you are only wasting her time। अब देखें she said to, ये to है, she said to my son you are wasting, you are only wasting her time। अब इसमें देखें she said to my son that he was only wasting her time। डायरेक्ट देखें she said I did not go to school yesterday, she said that she had not gone to school yesterday। उसके बाद डायरेक्ट में देख लें the lion said to the fox many animals come here। इसमें अगर इसका इनडायरेक्ट देखें द लाइन सेड टू द फॉक्स दैट मैनी एनिमल्स केम देयर। और उसके बाद इंटरोगेटरी सेंटेंसेस में हम देख लें कि द रिपोर्टेड स्पीच इज प्रोसीडेड बाय सच वर्ड एज आस्क, demanded, inquired and question। अब that is not used as a conjunction। इसमें इंट्रोगेशन में हम that को conjunction के तौर पे यूज नहीं करते, और ये वाले जो वर्ड्स हैं as, asked है, demanded है, inquired है and question है, ये the indirect speech is not in the interrogative form, the verb comes after the subject as in assertive sentence। इसमें देखिए जी एग्जांपल डायरेक्ट है he said to me are you my friend, he asked me if I was his friend। और इसके बाद देखें कि she said to me have you taken tea, she asked me if I had taken tea, you said to him what is your name, you asked him what his name was। और इसके बाद नेक्स्ट बेटे देख लें रूल जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। इंपेरेटिव देयर इज नो सब्जेक्ट इन द इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं सिट डाउन, कीप क्वाइट, स्टैंड अप, ठीक है, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, सेकंड पर्सन अंडरस्टूड होता है। देयर इज नो सब्जेक्ट इन द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। व्हेन एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, टू इज यूज्ड प्लेस ऑफ कोटेशन मार्क। तो हम यहां पे टू को यूज करते हैं इसकी जगह पे, कोटेशन मार्क की जगह पे। इन केस ऑफ कमांड और रिक्वेस्ट और एक्सक्लेमेशन द रिपोर्टिंग वर्ब शुड एक्सप्रेस द सेंस इन क्लियर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
when the following words are used: ordered, advised, requested, suggested, forbade, asked, directed and urged. The master said to the slave, be off, I don't want you. अब यहां पे देख लें जी, the master ordered the slave. अब said to the slave के आगे imperative में ordered the slave to be off as he did not want him. I said to him, don't betray your friends. I advised him not to betray his friend. He said to us, keep quiet over here. He directed us to keep quiet over there. और उसके बाद अगर हम exclamatory की बात कर लें, exclamatory sentences की, तो in exclamatory sentences order of the words must be changed. The order यहां पे in exclamatory sentences the order of the words must be changed in the affirmative according to the situation. The following changes can be made: exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with wonder. Direct इसमें देखें जी कि the beggar said to me, may you enjoy a long life. The beggar prayed that I might enjoy a long life. Direct है, he said, alas, kash, my mother is dead. Indirect, he exclaimed with sorrow that his mother was dead. He said, अब अलास जो है ये काश के मीनिंग में, अफसोस के मीनिंग में भी आता है, तो यहाँ पे he said, alas, my mother is dead. He exclaimed with sorrow, तो यहाँ पे हमने exclaimed with sorrow कर दिया. exclaimed with joy, अगर खुशी वाला कोई फिक्रा हो, अगर कोई गम वाला हो तो exclaimed with sorrow आ जाता है. अगर कोई ताज्जुब वाला हो तो उसमें exclaimed with wonder आ जाता है, क्योंकि इसमें नदाइया, फिजाइया, इस्तजाबिया ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में ही आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही आते हैं. तो he said, I wish I were a king. He expressed a wish that he was a king. और इसके बाद आप देख लें जी कि हम अगर बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आपको पता है किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर किसी दूसरों के लिए कोई विश, कोई डिजायर जो है, कोई प्रेयर जो है वो जाहिर की जाए. तो ऑप्टेटिव सेंटेंस डील विद प्रेयर, सेंटेंसेस डील विद प्रेयर एंड विशेस. इन दीज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोटेशन मार्क. तो यहाँ पे कोटेशन मार्क के बजाय जो है वो हम दैट यूज करते हैं. डायरेक्ट है, she said may my son pass the examination. यहां पे अगर हम बात कर लें इसकी कि she said may my son pass the examination. She prayed that her son might pass the, ये may जो है ये might में चेंज हो गया, हमने पहले रूल्स में बात की. तो she, और यहाँ पे हमने कोटेशन मार्क के बजाय that यूज कर लिया, प्रोनाउन को इसके अकॉर्डिंग यूज किया. तो she prayed that her son might pass the examination. Direct, we said may the police arrest the thieves. We prayed that the police might arrest the thieves. और the hunter said would that shot down many birds. ठीक है, the hunter wished that he had. अब यहां पे देखें, the hunter said would that he had shot down many birds. The hunter wished that he had shot down many birds. और उसके बाद आप नेक्स्ट में देख लें जी, यूज ऑफ लेट है. यूज ऑफ लेट की अगर बात करें, लेट इज यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंसेस. लेट जो है परमिशन के लिए यूज होता है, लेट जो है ये सजेशन के लिए यूज होता है. इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ सेंस द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड. सेड टू रिक्वेस्टेड में आ जाएगा, आस्क में आ जाएगा, कॉमास जो है वो टू चेंज हो जाएंगे. डायरेक्ट है, इसमें देखें डायरेक्ट सेंटेंस है. She said to me, let me select some books for studies. अब यहां पे अगर इसका कन्वर्जन इसकी देख लें, she requested me to let her selected some books for studies. और इसमें नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, I said to him let me write a letter. I asked him to let me write a letter. तो बेटे ये हमारा आज का टॉपिक था. किसके हवाले से? ये हमारा आज का टॉपिक था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से. और इसमें ये आप देख लें जी, इन द सेकेंड फॉर्म ऑफ द सेंस फॉलोइंग चेंजेस शी मेड. said to को proposed में, suggested to में और कॉमास को दैट में. द वर्ड शुड बी यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब. शी सेड लेट अस एंजॉय द मूवीज. शी प्रपोज्ड दैट दे शुड एंजॉय द मूवीज. ही सेड लेट्स सी हाउ द विंड ब्लोज. ही प्रपोज्ड दैट दे शुड सी हाउ द विंड ब्लो. तो ये क्या है कि ये हमारा आज का लेक्चर था डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे. इसमें हमने बात की कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, प्रोनाउन
प्रोनाउन के जो केसेस हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन के केसेस को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं, टेंस को हम किस तरह से चेंज करते हैं, और इसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं, इन पे क्या रूल अप्लाई करते हैं। होप सो आप लोगों को इन कॉन्सेप्ट्स की समझ आई होगी। और हमारी लेक्चर सीरीज को, ग्रामर की लेक्चर सीरीज को देखने के लिए अगर अभी तक आपने एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से लेक्चर इंग्लिश, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश, लेक्चर केमिस्ट्री, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री, लेक्चर बॉटनी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी, लेक्चर जोलॉजी, बायोलॉजी, एसएसटी, एफपीएससी, ईएसटी, एफपीएससी, वन पेपर, इनके सेशंस का आगाज हो चुका है। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप एमके प्रिपरेशंस के पेज पे भी हमारा नंबर मौजूद है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमारा नंबर मौजूद है, और इन स्लाइड्स के स्टार्ट में भी हमारा नंबर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।